दुनिया में सिर्फ जोड़ियां चलती हैं रवि भाई, इस शो में भी हमारी जोड़ी हिट है। किसकी जोड़ी? मेरी और कॉमेडी की। सब जोड़ियां हैं इस शो के अंदर, मेरी और कॉमेडी की, तेरी और टकले की, मलिश्का और मोटे की, ये मुबीन, दीपिका, करण वाही। ये तो 3 है। हाँ, ये हिट भी तो नहीं है ना। आज हमने शो में बुलाई भी जोड़ियां इसलिए। इस दुनिया के सबसे ब्यूटीफुल ब्रदर्स, ऑलराउंडर, नाच भी लेते हैं, गा भी लेते हैं, क्रिकेट भी खेल लेते हैं। प्लीज वेलकम पठान ब्रदर्स। यूसुफ भाई, इरफान भाई, आज हम बहुत सारी मस्ती करेंगे, बहुत सारा फन करेंगे, लेकिन आप दोनों अकेले नहीं हैं आज हमारे साथ। इतने हैंडसम लड़के आए हैं तो आपके लिए कंपनी भी अच्छी होनी चाहिए ना। कैसा लग रहा है इतने लंबे लंबे लड़कों के साथ में खड़े होके? देखो, मुझे तो आदत है, मुझे तो जो भी मिलता है वो मुझसे लंबा ही मिलता है, सो आई एम यूज्ड टू इट। मलिश्का, कैन यू स्टेप फॉरवर्ड प्लीज, 1 स्टेप। यूसुफ भाई जिस बॉल के साथ 10 छक्के भी मारते ना, उसकी शेप भी इससे बेटर होती है। आपके इस भाईचारे और बहनगिरी को इस शो पे लाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। भाइयों और बहनों की जोड़ी इस काउच पर है, तो पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी, पठान ब्रदर्स, आप भाई हैं, आप क्रिकेट साथ साथ में खेलते हैं, मगर इसके अलावा ऐसी और कौन कौन सी चीजें हैं जो आप साथ साथ में ही करते हैं? हमारे एक्चुअली दोनों के शौक बड़े अलग अलग हैं जी। आप क्रिकेट इतना साथ में खेलते हो, उसी में वक्त निकल जाता है। आपके ऐसे कोई शौक है जो यूसुफ भाई शेयर करते हैं? वो मानता ही नहीं है, बड़ा भाई है, बात कैसे मानेगा? बड़े बड़े जो होते हैं वो मानते क्या बात हमारी? बिल्कुल नहीं मानते। बड़े वाले वो जो है बात मनवाते हैं, वो हम करते हैं, आपको भी पता होगा। हम जुड़वा हैं सर, हम हाँ, एक दूसरे की बात नहीं मानते। ऐसा तो नहीं हुआ कभी कि यूसुफ भाई ने आपको बोला, यार देख शाम को मैच है अपन का और शाहरुख भाई आने वाले हैं, तो प्लीज 2-4 छक्के खा लियो, मेरे को पार्टी में बुला लें। अगर आपने बोला नहीं नहीं भाई ऐसे नहीं होता, तुम्हारे छक्के के चक्कर में उधर परविंदर वाना प्रीति जिंटा को जफ्फियां डालता रहता है, हमें मिलती नहीं। ऐसा हुआ कभी आपके साथ? ये क्रिकेट की जब बात आती तो प्रोफेशनलिज्म जाहिर सी बात है बाहर आ जाता है। एक रायपुर में मैच हुआ था, मैं दिल्ली से खेलता था और भाई केकेआर से। तो एक कैच जब मैंने पकड़ा था, मुझे याद है भाभी बैठी हुई थी स्टेडियम में, मैच देख रही थी, भाई अच्छा बैटिंग कर रहा था, तो मैच और नई भाई की शादी हुई थी। तो कैच पकड़ लिया, मैंने नीचे देखा कि चलो कैच तो पकड़ लिया, वो करना तो है। मैच खत्म हुआ, भाई मिला, भाई मेरे को ऐसे घूर के देख के गया, मैं क्या आज शामत है। भाभी मेरे पास आई, मैं भाभी के पास थोड़ा ना डर के जा रहा था। तो भाभी आए, भाभी के भाई आई लव यू, आपने कैच तो पकड़ लिया, लेकिन जो आपने रिएक्शन नहीं दिया उसको सलाम करती हूँ। अरे लवली। मुझे आप बहनों से भी यही पूछना था कि यहाँ पर भी वही वाला सिलसिला है, कैसी चीजें हैं जो आप साथ में मिलकर करती हैं, या फिर ब्लैकमेलिंग होती है क्या आपके भी सिचुएशन में? मुझे शॉपिंग पे जाने का बहुत शौक है, तो मैं दीदी को बोलती हूँ, दीदी क्या हम चले शॉपिंग करने? सो दीदी विल बी लाइक, बहाने बनाएंगी कि नहीं मुझे नहीं जाना, मुझे यहाँ जाना है, वहाँ जाना है। और मैं थोड़ी हूँ, मतलब थोड़े ड्रामे कर लेती हूँ, तो थोड़े नहीं बहुत ज्यादा कर लेती है। एक आंसू निकला, चलो बहन चलो, लेट्स गो फॉर शॉपिंग। ये नारी के जो आंसू है ना, ये मर्दों का सत्यानाश नहीं करते, औरतों का भी करते हैं। सही बात है। अगर आपसे पूछना ये बनता है कि आप दोनों ही भाई क्रिकेट खेलते हैं, मगर ये हमें बताइए कि किस भाई का पहले क्रिकेट में इंटरेस्ट जगा? 10 साल की उम्र से हम लोगों ने जो बड़ौदा स्पोर्ट्स क्लब है वहाँ पे जाना स्टार्ट किया, जहाँ पे प्रॉपर क्रिकेट बॉल से प्रैक्टिस होती थी। उससे पहले हम लोग टेनिस बॉल खेलते थे, तो जो भी किया साथ में ही किया, बहुत सारी चीज़ें साथ में की। जिनमें से कुछ नाम अगर आप हमें बताएंगे बहुत अच्छा रहेगा। गिल्ली डंडा, कंचे, क्रिकेट, फुटबॉल, और ये तो होगा ऑडियंस के लिए। एनीथिंग एवरीथिंग, झगड़ा प्यार, एनीथिंग एवरीथिंग वी वांट टू नो। एनीथिंग। यार तू अपने आप को क्या नहीं समझ रहा, तू सारी चीजें जो करता है वो सारी चीजें हमने भी की है। तेरा भाई नहीं है ना कोई? तू बता, तू हमें बता तूने क्या क्या किया है। ये अब मुझे जानना है कि क्या किया तूने। भाई हम तो मतलब, मेरा भी एक भाई है, हम भी हर एक चीज साथ में करते हैं। हम तो इतना मतलब एक दूसरे से प्यार करते हैं, हमारे घर में तो कमोड भी 2 सीटों वाली। यूसुफ इरफान, आपका बचपन डिफिकल्टीज से गुजरा, तो आप हमें ऐसी कहानी सुनाएंगे अपनी लाइफ की जब आपको लगा कि ये तो लाइफ के सबसे बदतर हालात है, मगर हम इससे जरूर उभरेंगे?
जब हम लोग पुराने घर में रहते थे, मस्जिद वाले घर में, हम लोग 5 लोग अगर घर में होते थे, मैं, भाई, हमारी बहन और अम्मी अब्बा, तो पूरा घर भर जाता था अगर हम लोग लेटे तो, क्योंकि फिर घर में जगह नहीं रहती थी, इतनी साइज का घर था। लेकिन अगर कभी मेहमान आ गए तो वालिदैन में से अब्बा और हम लोग लड़के लोग बाहर जाके सो जाते थे मस्जिद में पत्थर में, और जो फीमेल्स रहती थी वो घर में रहते थे। तो कभी ऐसा लगा नहीं कि मुश्किल है। साइकिल नहीं थी तो चल के जाते थे, जब साइकिल आई तो डबल सवारी जाते थे, जब 2 साइकिल आई तो अलग अलग जाते थे, फिर बाइक आई, फिर कार आई। चीज़ें बेहतर होती गई इन टर्म्स ऑफ फैसिलिटीज़, बट खुशियाँ ऐसा नहीं था कि कभी नहीं थी, खुशियाँ हमेशा थी। लवली लवली। एक कमरे से मुझे भी ये याद आया कि हमारी ऋषिकेश में बर्थ हुआ था, और तब मैं बहुत छोटी थी, बट मुझे पता नहीं कैसे ये याद है। कितने महीने की बात है ये? हाँ, तो जैसे अब मैं छोटी हूँ, पहले भी छोटी थी, पहले थोड़ी सी और छोटी थी। तो जब मैं एक्चुअली शायद 2-3 साल की होंगी, तब मुझे याद है कि हम भी एक कमरा था हमारे पास, एक घर भी नहीं, एक छोटा सा कमरा था, और उस कमरे के अंदर ही किचन बनाई हुई थी, वहीं पे गैस रखी हुई थी, उस पे मम्मी खाना बनाते थे, और पड़ोसियों के जाके टीवी देखते थे। सबसे और बुरा होता था पड़ोसी के घर पे जाके टीवी देखना। सबसे बुरा। ये एब्सोल्युटली ठक ठक। मैं बीच में रोक रहा हूँ आपको, इतने चालाक होते ना पड़ोसी। एक तो हमारी गरीबी ने वैसे ही जान निकाली हुई है, ऊपर से दिसंबर का महीना और ठंडा फर्श, हमारी पैंट फटी हुई, खाली बेड है, फिर भी फिल्म नहीं छोड़नी है, हमको वो फिर भी कमीने। फिल्म देखनी है, छोड़नी नहीं है। हम भी बोलते थे फिल्म देखनी, चाहे पिछवाड़ा सुन्न हो जाए, फिल्म पूरी देख के जाएंगे। कई पड़ोसी क्या करते थे ना उसमें, सॉरी आपकी बात छिड़ रही है, लेकिन पीछे से जाके ना लाइटें बंद कर देते, बोले लाइट गई है, मतलब आप जाओ। अच्छा यूसुफ भाई, इरफान भाई, एक बात बताइए, आप का पहला टूर ऑस्ट्रेलिया का आपको याद होगा, तो पहली बार जब आप गए खेलने, तो वहां पे तो गोरियां हैं और वो फ्रैंक भी बड़ी होती हैं, तो मतलब ध्यान नहीं भटकता कि अरे बाप रे दादा, मैं कल के मैच में ड्रॉप हो जाऊं, रात को बीच पे जाना है मैंने। बड़ा फ्रैंक सवाल है। नहीं, बिल्कुल नहीं। जब मैं पहली बार खेलने गया, जब 19 साल का था, इंडिया को पहली बार खेला, तो सडनली ना राहुल भाई एक बार मेरे पास आए, तो वो बातें करने लगे लड़कियों की। इरफान देखना, क्रिकेट में फोकस रखो, आपके पास लड़कियां आएगी, लेकिन आप किसी को झूठ मत बोलना। तो वो बेसिकली आगे जाके क्या होने वाला तो वो समझा रहे थे। फिर धीरे धीरे मैं मैचेस खेलने लगा, परफॉर्मेंस होने लगा, तो मुझे ना एक बड़ा सा प्ले कार्ड दिखा कि इरफान विल यू मैरी मी। तो वो लड़की लेके एक प्ले कार्ड पहले ही टूर में लेके खड़ी हुई थी, वो किस्सा हुआ। फिर जब मैं बाउंड्री लाइन पे, मैं फील्ड पे खड़ा हुआ था, तो पीछे से एक लड़की बार बार चिल्ला रही थी ऑटोग्राफ के लिए, ऑटोग्राफ के लिए। तो मैं गया ऑटोग्राफ देने के लिए, तो लड़की ने मुझसे ऑटोग्राफ के लिए पूछा और साथ में मेरे हाथ में कोई चीज थमा दी। तो मैंने देखा तो उसका नंबर था ना, नंबर वही फेंक रहा। मैं उसके बाद पूरा मैच खत्म हुआ, मैंने एक ऑटोग्राफ नहीं दिया। मुझे डर ये था कि कहीं नंबर लेता हुआ या बात करता हुआ कैमरा में अगर आ गया। वैसे आपने मौका खो दिया। इनसे सीखो बलराज से। एक लड़की आई उसके पास 100 का नोट लेके, कहता मैं ना 100 के नोट पे साइन करके उस नोट को खराब नहीं करना चाहता। कहती मैं ऑटोग्राफ नहीं मांग रही हूँ, भीख दे रही हूँ, शक्ल भिखारी टाइप। यूसुफ भाई आप इतने चुप क्यों हैं? मलिश्का नहीं ठीक लग रही, हम सवाल पूछ लेते हैं, बट बोलो। ऐसा लग रहा है यूसुफ भाई यहाँ पे हफ्ता लेने आए, ऐसे बैठे हैं चुपचाप, इनका खत्म होगा तो पैसे लेके जाऊंगा। और भाई की नजर में एकदम आप आ गए हो। मतलब खतरे में हो आप। शाम तक पिटोगे बलराज। ऐसे जेन्युइन लोगों के हाथों से पिटना भी कोई हमको टेंशन नहीं है, मार खा लेंगे। ये बताओ, आप भी गए थे जब पहली बार वर्ल्ड टूर पे, आपने भी देखी होंगी गोरियां। मेरे पास एपिसोड के एंड में एक क्विज है, जीतने वाले को 11,000 रुपए मिलेंगे। आपको ये बताना है यूसुफ भाई ने टोटल कितने शब्द बोले हैं पूरे एपिसोड में। मैन ऑफ द मैच पे कैसे बोल लेते इतना सारा? क्योंकि वो किया होता है ना काम, ये किया जो नहीं है। काम नहीं किया उसके बारे में क्या बात कर रहे हैं?
नेहा और सोनू आपसे भी मैं पूछना चाह रही थी कि आप दोनों बहनें हैं, जुड़वा नहीं है, लेकिन आपको लगता है कि जुड़वा होती तो कितना मजा आता ना, बाय गॉड कितना फायदा उठा। जुड़वा होती ना तो लोगों को बस गालियां देते। ये हमारा आखिरी बॉल पे इरफान पठान ने छक्का और टीम जीत गई। इरफान भाई, ड्रेसिंग रूम का कोई सबसे इंटरेस्टिंग किस्सा बताइए। मेरे को याद है खाने का कोई किस्सा हुआ था ड्रेसिंग रूम के अंदर एक बार। मेरा सेकंड टूर था, पाकिस्तान में थे। डे नाइट मैच स्टार्ट होता था 1:30 बजे। पाकिस्तान के सामने लास्ट मैच था लाहौर में। मैंने प्लेट सजाई, राइस पूरा भर गया, पहाड़ बनाया हुआ था, जैसे नॉर्मल पहाड़ बनाते ना, पूरा पहाड़ बनाया, उस पर करी डाली, मटन डाला हुआ है। ये करीबन 1:10 हुई थी। 1:30 बजे बॉल पहला डालना था और बॉलिंग हमारी थी। सचिन पाजी मेरे पास आए, मेरी प्लेट देखी, बैटिंग है ना अपनी। मैं कहा नहीं पाजी, तो मैंने कहा नहीं पाजी बॉलिंग है। तो दोबारा प्लेट में देखा, अच्छा बॉलिंग है, चले गए। सचिन पाजी के नाम जोरदार था। बेसिकली उन्होंने कुछ नहीं बोला, लेकिन नहीं बोल के भी बहुत कुछ बोल गए कि बेटा कम खा, फट जाएगा, बॉल डालनी है। टीम में सबसे बड़ा प्रैंकस्टर कौन है? हरभजन सिंह और युवराज सिंह, ये दोनों से बड़े प्रैंकस्टर कोई नहीं थे। दादा को एक बार बड़ा परेशान किया था, कुछ मीडिया वाले के नाम पे फोन कर दिया कि दादा कुछ नाराज हो गए या बच्चों से बदतमीजी कर रहे या बच्चों को डरा के रख रहे, ऐसा कुछ स्टोरी आया। कुछ बाकायदा पेपर बनाया था इन लोगों ने, और वो पेपर, हाँ प्रिंट नकली करा पेपर, अपनी तरफ से बाकायदा। और वो दादा के रूम में सिर्फ अकेली एक वो पेपर गया था, और दादा परेशान। ये आए दोनों झगड़ा करने के, भाई ये आपने दादा ऐसा कैसे स्टेटमेंट दे दिया, और ये क्या बात चल रही है न्यूज़पेपर में, ये क्या हो रहा है। और दादा की पूरी क्लास लगे, और दादा कप्तान, सोचो कप्तान को ये लोग नहीं छोड़ रहे, इंडियन क्रिकेट टीम का कप्तान। और करीबन ये 2 घंटा दादा को परेशान किया, और ये कई बार हो रखा है, बहुत सारी चीजें। और उसके बाद मैच में ड्रॉप हुए वो दोनों के नहीं हुए। एक्चुअली दादा ने उनको बड़ा सपोर्ट किया है। युवराज सिंह, हरभजन सिंह, जो जितने भी बड़े अच्छे अच्छे प्लेयर कंट्री को मिले, दादा ने एक्चुअली जो कप्तानी की है, जिस तरह से बैक किया है, अपने मुल्क को बहुत प्लेयर मिले उनकी वजह से। तो ड्रॉप की बात नहीं, बहुत सपोर्ट किया है। अजीबा जब आए थे ना यहाँ पे, तो उन्होंने बताया था कि टीम में सबसे बड़ा पदौड़ा युवराज है। बाकायदा साउंड के साथ उन्होंने sound बताया था effect के बकायदा साथ। कौन कौन से कंपोजिशन होती है यूवी पाजी की। तो ऐसा मतलब आपको कोई याद है? तभी मुझे याद है जब 2007 में ये पूरी टीम आई थी ना, मेरे घर में 2 दिन तक एयर फ्रेशनर लगाया था। क्रिकेट टीम में जो टीम का माहौल है, उससे अच्छा माहौल आपको कहीं नहीं मिलेगा। इट्स सो मच फन, इतने मजे आते हैं। अंडर 19 हम लोग वर्ल्ड कप खेलने गए थे, पार्थिव कप्तान था। पार्थिव सीधा स्कूल से आते थे मैच खेलने, कैसे? न्यूजीलैंड में मैचेस थे, तो उसकी तैयारी करने के लिए हम लोग ऑस्ट्रेलिया पहुंचे। करीबन 10 दिन का ट्रिप था, वहां पे मैचेस वगैरह कर रहे थे। अब ऑस्ट्रेलिया का माहौल कैसा था, होटल के सामने ही बीच था। अब वहां पे आप बीच पे तो आपको बड़े नज़ारे मिलते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। आप बीच पे ही रहते हो, प्रैक्टिस खत्म हुई आप बीच पे रहे, तो उसको बड़ा मजा आया। पार्थिव और कप्तान का थोड़ी एक रिस्पेक्ट होती है, लेकिन मैं उसके साथ काफी क्रिकेट खेला हूँ। तो हम लोग बस में साइड एकदम आजू बाजू में बैठते थे, तो ये विंडो की सीट पे बैठा हुआ था। हम लोग एयरपोर्ट की तरफ जा रहे थे, तो काफी अच्छा व्यू था। अब पार्थिव को समझ नहीं आया क्या बोलना है, उसकी जुबान से निकल गया, कहता इरफान, सिडनी इज द बेस्ट कंट्री इन इंडिया। उसको रियलाइज हुआ, यार ये बात मैंने बोल दी, गलत बोली, और बोली भी किसको? किसको? तो उसका रिएक्शन ऐसा था। वाह वाह वाह, क्या महफिल जमाई है इन दो सिंगर्स ने। अब यहाँ पर कमी है तो सिर्फ एक म्यूजिक गुरु की, तो चलिए वो कमी भी पूरी कर देते हैं। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए रवि और आशा का। नेहा बेटे, सोनू बेटे, इरफान बेटे, मैं एक म्यूजिक का गुरु हूँ, कोई नहीं जानता। नहीं, ऐसी बात नहीं है कि कोई नहीं जानता, मुझे जानते सब लोग हैं। मेरा नाम है कोई नहीं जानता कुशवाहा। मेरी मम्मी का नाम है अज्ञात कुशवाहा, मेरे पापा का नाम है अननोन कुशवाहा। नेहा बेटे, मैं देखो तुम्हारे गाने मैं दिन में 4-4 घंटे सुनता हूँ, वाह वाह वाह, क्या बात। क्योंकि 16-16 घंटे सोनू निगम के गाने के सुनने के बाद इतना ही वक्त बच जाता है मेरे पास। इरफान बेटे, आप बुरा मत मानना, मैं ऐसी बातें कर सकता हूँ नेहा से, बिकॉज
मैं इसको बहुत अरसे से जानता हूँ, मैं तब से जानता हूँ जब नेहा इतनी सी थी। हालांकि वो बात अलग है कि अभी भी इतनी हूँ। नहीं ऐसी बात नहीं है, अब तुम इतनी हो। वैसे नेहा बेटे एक मेरे पास कुछ है, आई हैव अ लिटिल गिफ्ट फॉर यू। एक मिनट। हाँ बेटे, ये देखो, ये बेटो, आइए मेरे बाबू, आइए, ये लो बेटे, ये लो, बेटे, आइए। नहीं देखो बेटे, मैं गलत मत समझना, ये भाई ये मैं तुम्हारे लिए लाया नहीं था, ये मैं लाया था दिव्यांश के लिए। हाँ बेटे, लेकिन आज के बाद, शूट के बाद आपको नो टॉफी, नो चॉकलेट बेटे, नो आइसक्रीम, नथिंग, क्योंकि आपसे भी नन्हा कोई आ गया सकता। वैसे सोनू, मैं थोड़ा खफा हूँ आपसे, मैं थोड़ा सा नाराज हूँ, थोड़ा नाराज हूँ। क्यों? वो इसलिए क्योंकि देखिए, सोनू कक्कड़ ने आलोकनाथ का करियर एकदम डिस्ट्रॉय कर दिया है, खत्म कर दिया, बर्बाद कर दिया। इन सारी बातों में मैं एक बात बिल्कुल भूल ही गया बेटे। आई एम सो सॉरी इरफान बेटे, यूसुफ बेटे, ये बहुत मुबारकबाद आपको शादी की, बहुत मुबारकबाद आपको। बहुत टाइम हो गया उनकी शादी को। क्या बात कर रहे हो, बहुत टाइम हो गया? हाँ तो कोई बात नहीं, ये जो मुबारकबाद है ये आप विराट और अनुष्का को दे दीजिएगा। ओके ओके सर, बहुत। वैसे यूसुफ बेटे, सुना ये है कि तुम्हारा बहुत बड़ा फार्म है। छोटा सा है, छोटा सा। छोटा फार्म है, उसमें बहुत सारे जानवर, एनिमल्स। हाँ, एनिमल। कौन से एनिमल्स? आपको किस पे बैठना है? मेरे को बैठना नहीं ना बेटे, मैं आप बता दो, मेरा पंच फूट जाएगा। कुछ हॉर्स है, काऊ है, गोट है, गोट भी है, बर्ड्स है, बहुत सारे। ऊँट है बेटे, ऊँट, कैमल, ऊँट है। वो कैंसिल हो गया। नहीं वो अच्छा किया क्योंकि कैंसिल हो गया बेटे। देखिए आप लोग पठान हैं, हाँ। और अगर ऊँट भी हो जाएगा तो ऊँट पठान हरकतें हमको पसंद नहीं है। तो देखिए ये एक छोटा सा मेरा म्यूजिक का एक स्कूल है बेटे, लपट झंटूस लोग यहाँ आके सीखते हैं गाना वाना। सर जी क्लास शुरू करें? हाँ क्लास शुरू करते। तो बेटे आपको फ्लूट बजाना आता है? फ्लूट, बांसुरी बजानी आती है? नहीं। नेहा बेटे आपको आती है? नहीं आती है? मैं आपको सिखाता हूँ क्योंकि आप गेस्ट हो, हम आपको प्रायोरिटी देनी है। ओके सिंपल है बेटे, कोई भी कर सकता है बेटे, इट्स वेरी सिंपल। अरे गुरुजी क्या कर रहे हो यार? है ना? ऐसे नहीं बजाते हैं, ऐसे मुंह में रख के बजाते हैं। मुंह में रख के? कमाल है, ऐसा होता है कि बेटे मुंह में रख के बजाते हैं? अच्छा ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं, ये भी कर लेंगे। देखो अभी ठीक है, अभी थोड़ा अच्छा लगा, अभी ठीक है, अभी बेटर है। बेटर है। मुझे नहीं लगता आपको बांसुरी बजाना आता, आप कुछ और ट्राई करो यार। कुछ और मैं आपको बेटे काम करता हूँ, मैं आपको गिटार बजाना सिखाता हूँ, मैं इनको गिटार सिखा देता हूँ। जी। इरफान बेटा आपको गिटार बजाना आता है? नहीं बजा दो प्लीज, क्योंकि आगे सब कुछ उसी पे लिखा हुआ है। एक मिनट रुको बेटा, एक मिनट बेटा, और हमें वैसे भी गेस्ट को इन्वॉल्व रखना है। ये देखो बेटा, बजा डालो। ये लो बेटे। ये मैंने कुछ सीखा था, ये ऐसा कुछ है, कुछ भी नहीं हो रहा। ठीक है ये छोड़ो बेटे, उसमें मेरा 5 रुपए का सिक्का गिरा है, वही निकाल दो। लोग बेकार में ही कहते हैं कि मुझे म्यूजिक का सेंस नहीं है, तो मुझसे भी बदतर हैं। ये इंस्ट्रूमेंट का तो देखो होता रहेगा। ठीक है, मैं आपको गाना सिखाता हूँ। जी, गाना सिखाता हूँ। ठीक है, Fair enough। मैं तुम्हें ताल के बारे में बताता हूँ। ये देखो, हाँ। ये मैं तुम्हें ताल के बारे में बताता हूँ। ताल में बेटे बहुत सारे माउंटेन्स होते हैं बेटे, क्लाउड्स होते हैं बहुत सारे, बहुत ठंडी होती है उसमें, और जिप लगा के जैकेट पहनना होता ये है। कौन सा ताल है? ये नैनीताल है बेटे। आलाप के बारे में कुछ पता है आपको? लो छोटी बात कर दी, आलाप के बारे में मुझसे बेहतर और कौन जान सकता है? कोई नहीं जान सकता है। क्या बात है? आलाप को मैं बचपन से जानता हूँ, बचपन में ही पागल हो गया था। नेहा, हमारे मास्टर जी को आलाप के बारे में कुछ नहीं पता, तो थोड़ा तुम ही बता दो आलाप कैसे लेते हैं। बहुत बढ़िया बेटे, बहुत बढ़िया। मगर आप एक नोट नीचे, बस एक नोट क्या नीचे। नेहा ने एक नोट नीचे लिया है? नहीं बेटे, उन्होंने एकदम परफेक्ट गाया है। एक नोट नीचे, जब भी गिराओ ना आप उठा लेना बेटे। क्योंकि क्या है ना बेटे, उनके अंदर बहुत टैलेंट है, वो बहुत कमा लेंगी, लेकिन आपको अपना पेट से गिरे हुए नोट इकट्ठा करके ही भरना पड़ेगा। गुरुजी आप मुझे एक बात बताओ, आप पहली बार सिखा रहे हो या पहले कभी किसी को सिखाया है? मैंने इरफान पठान को भी गाना सिखाया है। एक मिनट,
क्रिकेट, वो तो क्रिकेटर है, वो तो गाना ही नहीं गाते हैं। तो देखो बेटे, मैंने गाना सिखा के फीस ले ली, अब ये क्रिकेट खेलें गाना गाए, मेरे बाप का क्या जाता है। और यही नहीं, मेरे अंदर सुर ताल जो सर से लेकर पाँव तक भरा हुआ है। मैंने बहुत रियाज किया है बेटे। मैंने एक बार यूसुफ पठान के सामने भी गाना गाया था, और ओहो हो, मतलब सही मायने में बताऊं, मैं सही कदरदान जो है वही है। क्योंकि उन्होंने मेरा हाथ चूम लिया। आपका? नहीं, मेरा नहीं, इन्होंने अपना हाथ चूम लिया, क्योंकि ये हाथ चूम के मुक्का मारते हैं, अजीब सा है इनकी। अभी क्या है बेटे, नेहा बेटे, सुनो बेटे, इरफान बेटे, यूसुफ बेटे, ओके। सो मेरा ये एक्ट आप लोगों को अच्छा लगा? बहुत ज्यादा अच्छा लगा। आज इतना मजा आ रहा है मेरे को, पहली बार लग रहा है कि लड़के लड़कियों पे भारी पड़ रहे हैं आज। अबे कौन सा चैनल देख रहा है तू? यहाँ कक्कर सिस्टर्स ने धज्जियां उड़ा रखी है यहाँ पर पठान ब्रदर्स की। आदि तू बता कौन भारी पड़ रहा है? अरे भाई, इतना चूचू करने से अच्छा है रिंग लगाओ, रैप बैटल शुरू करो। बीट को ड्रॉप किया जाए। आज पठान भाई दो बहनों से टकराएंगे। आज पठान भाई दो बहनों से टकराएंगे। हार ना जाना वरना क्या मुंह लेकर घर जाएंगे, है ना? आपके लिए भी कुछ है? सोनू नेहा ये लड़ाई है, नहीं है कोई टॉफी। सोनू नेहा ये लड़ाई है, नहीं है कोई टॉफी। हारने से अच्छा है पहले से ही मांग लो माफी। What say? बाबूजी धीरे चलो, ये गाना सोनू ने गाया है। बाबूजी धीरे चलो, ये गाना सोनू ने गाया है। आवाज सुन के लगता है पाँव टायर के नीचे आया है। बचपन में नाक बहती थी, तुझे मुंह कोई नहीं लगाता था। बचपन में नाक बहती थी, तुझे मुंह कोई नहीं लगाता था। जब बिल्ली उठा के ले जाती थी तो तुझे कौन बचाता था? ये तो गाने में नेहा है कमाल, ये बात अच्छी, पर मुंह घुमाए लगता है भूत चढ़ा है बच्ची पर। नो, प्लीज बढ़ना जाए पंगा, इस बात से हम डरते हैं। बढ़ना जाए पंगा, इस बात से हम डरते हैं। सारे एक से बढ़कर एक हैं, तो चलो माइक ड्रॉप करते हैं। आप इधर? मतलब आपको भी इनविटेशन नहीं मिला विराट अंकल की शादी का? अरे कोई बात नहीं यार, हमें भी नहीं मिला, बुरा थोड़ी मानते हैं, बड़े लोग हैं, कैसे बुला पाएंगे, है ना? उंगली पकड़िए जरा मेरी। लो ना। हेलो, हाँ कक्कड़ सिस्टर्स को जानते हो? हाँ, यही समझो कि उंगली पकड़ के चलना सिखाया है। चलो सिखाओ मुझे। अरे बस, हाथ तो छोड़ दीजिए। जरा सा हाथ क्या दे दिया, अब तो सर पे चढ़ गई। सही बोली काव्या, बहुत सही है ना। ऐसे लोगों के सामने ना बड़े लोगों को डांट दिया कर, क्या ना मुझे पार्टनर चेंज करना है, ऐसे बोलेगी जल्दी निकाली जाएगी। अच्छा ना, मैंने जब सुना कि पठान ब्रोस आ रहे हैं, मुझे लगा ऊंट से चल के कोई दुबई से आ रहा है, अभी आके बोलेगा अल्लाह बीबी हमको शो में आके खुशी होती। बाद में पता लगा ये तो अपने ही पठान लोग हैं। सर पैसे तो हम सबको बाद में गिफ्ट देते हैं, लेकिन आपको पहले दे रहे हैं। ये लाया आपके लिए, ये चॉकलेट। अरे बच्चे थोड़ी हैं। हम तो बच्चे हैं ना, इतनी तो आपको तहजीब होनी चाहिए कि सेट पे आए हैं, बच्चे हैं तो चॉकलेट ही ले आए। बहुत ही लवली, बहुत प्यारा। अरे चॉकलेट नहीं है तो क्या हुआ, चॉकलेट जैसी प्यारी प्यारी से नेहा दीदी तो आई है ना। हाँ, यहाँ नेहा कक्कड़, सोनू कक्कड़, इधर दीपिका कक्कड़, इतने कक्कड़ तो दाल में नहीं होते जितने हमारे शो में हैं। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो, कक्कड़ कक्कड़ के पूरे शो। तुझे पता भी है ये एक एक शो में कितना पैसा लेती है? हाँ, एक बार ये लंदन शो करने गई थी,
इन्होंने कहा मैं 20 लाख लूंगी। ऑर्गेनाइजर कहता ओले ले ले मेरा बच्चा, मेरा गुड्डू 20 लाख लेगा, आइसक्रीम भी खाएगा मेरा बच्चा। और बाहर सारे बच्चे इन्हें देखकर ऐसे ऐसे हाथ हिला रहे थे। हाँ तो बच्चे इनके फैन होंगे। नहीं फैन नहीं, वो लॉलीपॉप चूस रहे थे। कह रहे थे इधर मत आना, अपनी लॉलीपॉप लेके आना। अच्छा वैसे आप दोनों की जोड़ी में दोनों टैलेंटेड, आप दोनों की जोड़ी में भी दोनों टैलेंटेड हैं। यहाँ तक कि बलराज और रघु भैया भी टैलेंटेड है। मतलब मेरे ही बेड़ा गर्क किया भगवान ने। वैसे आज मैं आपके लिए लाया हूँ ये बैट। पठान सर गलत मत सोचिए, ये बैट मैं आपके लिए नहीं, नेहा दीदी के लिए लाया। अगर बलराज भैया आपकी वैरायटी के इर्द गिर्द भी घूमे ना, फेंक के मारिए। ओए ओए और बलराज, तुम्हारे पास बड़ा वाला ढक्कन है? तो ऐसी चीजों को ढक के रखा करो, मक्खियां बैठती हैं। रघु। हाँ जी। तुम्हारे पास है ढक्कन? बिल्कुल नहीं। नहीं? अरे तुम खुद ढक्कन हो। वैसे नेहा, कितना अच्छा गाना गाया आपने। कौन सा? कुंडी मत खटकाओ राजा, सीधा अंदर आओ राजा। वैसे कुंडी तक आपका हाथ पहुंच जाता है? मैं तारा सिंह हूँ, 30 साल बाद लौटा हूँ, इसीलिए बूढ़ा हो गया हूँ। बहुत परेशानी हुई। एक ट्रैफिक हवलदार ने मुझे रोक लिया था, मुझसे कहता है लाइसेंस दिखाओ। मैंने कहा ओए, लाइसेंस मांगोगे तो खीर देंगे, और अगर ओए लाइसेंस मांगोगे तो ओए लाइसेंस मांगोगे तो आरसी देंगे, पान मांगोगे तो बनारसी देंगे। वैसे यूसुफ भाई, सब मुझसे पूछते हैं कि मैंने हैंडपंप क्यों उखाड़ा। वो क्या है कि मुझे सकीना पे बड़ा गुस्सा आ गया था। आप तो जानते हैं बीवी पे कितना भी गुस्सा आ जाए इंसान कुछ नहीं उखाड़ सकता, इसलिए मैंने हैंडपंप उखाड़ दिया। ओए जीता, ओए जीता, जीता। देखो कितना हैंडसम लड़का है। कसम से दंगों के दौरान अगर तू मुझे मिला होता ना, आज तू मेरी बीवी होता। और वैसे तू ये क्या कर रखा है? ये कहाँ जा रहा है तू ऐसे? क्रिकेटर हूँ यार मैं ना, अपकमिंग बैट्समैन हूँ। मैं ना अपनी बीवी से मिलवाने आया हूँ पठान भाई को। अशरफ अली, एक नलका तो तुम बचा नहीं पाए, ये शो क्या खाक बचाओगी? मैं तो कहती हूँ आज के आज इस्तीफा दे दो। अशरफ अली। बेबी इधर आओ ना। इधर नहीं आ रही यार। ओए वो ऐसे नहीं आती। अरे ये लाइन किसकी गिरी है? मेरी। लाइन, हाँ लाइन की भूखी ऐसे आती है ये। इरफान पठान। हेलो। झलक के दिखला जा। पता है आपको, मैं भी उसी सीजन में थी। लेकिन एक बात तो है, मुझे लगता है हमारे सीजन वालों की ना सिर्फ झलक ही रह गई है। नेहा बेबी इधर आओ, कम हियर। ये ना मेरी यूसुफ भाई होने वाली बीवी नेहा कक्कड़। क्या हो गया? अच्छा, इन्हें लग रहा होगा ये नेहा कक्कड़ नहीं है। बेटा मक्कड़, थोड़ा कक्कड़ बन के दिखाओ। हाँ अब अगर नेहा की हाइट ज्यादा होती ना, पंखे से लटक जाती। सकीना को ढूंढते ढूंढते सकीना के साथ क्या चीज कर रहा है तू? अरे यही तो जादू है आपके गाने में, अच्छे बुरे का कुछ पता ही नहीं चलता। और जीते मेरा बेटा है तू। बेटा काहे का बेटा काहे का बाप, जब तेरी जरूरत थी कहाँ थे आप? अच्छा तू मेरा बाप है ना, तो फिर ऐसा कर, जोर से बोल। जय माता की।